अब इस बहू को कौन समझाए कि घर चलाना खेल नहीं है। सिर्फ सच धस कर मोबाइल पर बातें करने से बहू की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, नेहा सुनो बहू। बैठक के कमरे से नेहा निकल कर आई। अभी अभी नहाकर निकली थी। बाल खुले हुए थे और हाथ में मोबाइल था। चेहरे पर थकान और हल्की चिढ़ झलक रही थी। नेहा धीरे से बोली, जी मम्मी जी, क्या हुआ? कमला बोली, क्या हुआ? राशन पूरा खत्म है, आटा तक नहीं बचा। कल सुबह सुबह पूरा सामान ले आना बाजार से। और हाँ सुन लेना, तुम्हारी ननद सोनिया भी आने वाली है परसों। उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने होंगे, समझी? नेहा वहीं ठिठक गई। उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं उभर आई। उसने मोबाइल टेबल पर रख दिया और सीधे आंखों में देखते हुए कड़क स्वर में बोली, मम्मी जी, मैं अपने पैसों से राशन का सामान नहीं लाऊंगी, आप अपने बेटे से मंगवाइए। यह सुनते ही जैसे पूरे आंगन में बिजली गिर गई हो। कमला की आंखें फटी की फटी रह गई। आज तक बहू ने इतने सीधे और कठोर शब्दों में जवाब नहीं दिया था। कमला हैरान और गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? अपने पैसों से राशन नहीं लाओगी? अरे, घर की बहू होकर यह बातें शोभा देती हैं? मैंने भी जब इस घर में कदम रखा था तो मायके का आसरा छोड़ दिया था। अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, चाहे कैसी भी हालत हो। नेहा तेज आवाज में बोली, मम्मी जी, आपके जमाने और आज के जमाने में फर्क है। मैं रोज नौकरी करती हूँ, सुबह से शाम तक ऑफिस में खटती हूँ, फिर घर आकर रसोई और बच्चों को संभालती हूँ, और ऊपर से हर बार खर्च भी मुझसे क्यों? कमला तमतमा उठी, बर्तन पटक कर बोली, वाह रे जमाने, जब तक मायके में थी बड़ी संस्कारी बनती फिरती थी, अब ससुराल में आकर अपने पैसों का रोना रो रही है। अरे, यह घर तेरे लिए ही तो है। बेटा दिन रात कमाता है और तो बोल रही है कि मैं क्यों लाऊं राशन? बहुएं ही घर को संभालती हैं, तभी तो घर घर कहलाता है। नेहा सीना तान कर बोली, घर बहू के बल पर ही क्यों टिका रहना चाहिए? मम्मी जी, पति की भी जिम्मेदारी होती है। जब आपकी बेटी आएगी, उसके लिए पकवान बनाने हैं, गिफ्ट लाने हैं, सब कुछ मैं ही करूं? क्यों? क्या सिर्फ मैं ही हूँ इस घर की सेविका? कमला गुस्से से उठ खड़ी हुई। अरे, बहू होकर बेटी से तुलना करती है? सोनिया जब आती है तो घर में रौनक हो जाती है, उसका तो हक है इस घर पर। और तू तू तो बस हर बात में हिसाब किताब करने बैठ जाती है। नेहा का चेहरा लाल हो गया। वह पलट कर बोली, ठीक कहती हैं आप, बेटी को हक है और बहू को सिर्फ फर्ज। बेटी चाहे तो चांदी की थाल में बैठे और बहू चाहे तो हड्डियां तोड़ दे, बस बिना सवाल किए। उसी समय दरवाजा खुला और रोहित, नेहा का पति, दफ्तर से लौटा। उसने देखा कि माँ और पत्नी एक दूसरे को घूरते हुए खड़ी हैं। रोहित थके हुए लेकिन परेशान स्वर में बोला, क्या हो गया माँ? आप दोनों क्यों इतनी नाराज हैं? कमला भरे गले से बोली, तू पूछ अपनी बीबी से। मैंने बस इतना कहा कि राशन खत्म हो गया है, कल ले आना, और यह बोल रही है कि अपने पैसों से नहीं लाएगी। बेटा, यह तेरी बीवी की असलियत है। रोहित ने माथा पकड़ लिया। यह दृश्य नया नहीं था। वह धीरे से बोला, नेहा, ऐसे क्यों कहा तुमने? राशन तो घर का ही है, कौन लाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? नेहा कड़वाहट से बोली, फर्क पड़ता है रोहित, हमेशा मुझे ही क्यों कहा जाता है? जब भी कोई खर्च होता है, चाहे सोनिया दीदी आए, चाहे पूजा हो, चाहे गिफ्ट देना हो, सब मुझसे क्यों? तुम्हें कभी क्यों नहीं कहा जाता? तुम्हारी माँ मुझे एटीएम समझती है क्या? कमला चिल्लाकर बोली, यह देख बेटा, यह है तेरी बीवी की जुबान। अपने मायके वालों पर पैसे उड़ाए तो ठीक, और इस घर में एक रुपया खर्च कर दे तो मानो पहाड़ टूट पड़े। नेहा गुस्से से कांपते हुए बोली, मायके वालों के लिए मैं जो करती हूँ वह मेरा हक है, लेकिन यहाँ यहाँ सिर्फ ताने मिलते हैं, कभी कोई शुक्रिया नहीं। और हाँ रोहित, अगर इस बार सोनिया दीदी आए और उनके लिए कुछ करना है तो आप खुद कीजिएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला के होठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू छलकने लगे। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हे भगवान, कैसी बहू दी है इस घर को। रोहित चुप खड़ा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि माँ को समझाए या पत्नी को। नेहा अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके दिल में भी तूफान था। उसने आईने में खुद को देखा और सोचा, क्या मैं गलत हूँ? क्या सचमुच में कंजूस हो गई हूँ? क्यों नहीं रोहित आगे आता? क्या बहू का मतलब सिर्फ देना ही है, लेना नहीं? रात का खाना किसी ने ढंग से नहीं खाया। कमला गुस्से में खिचड़ी बनाकर
अलग बैठकर खा ली। नेहा ने बेटी अनवी को दूध पिलाकर सुला दिया और खुद सोफे पर बैठी रही। रोहित बार बार सिगरेट लेकर बालकनी में जाता, फिर लौटकर चुपचाप मोबाइल स्क्रॉल करने लगता। घर में तनाव का माहौल था। अगली सुबह कमला जानबूझकर रसोई में जोर जोर से बर्तन खड़काने लगी। उनकी नजर बार बार नेहा पर जा रही थी। सुबह हो गई, लेकिन बहू अभी तक बाजार नहीं गई। देख लेना, अगर आज राशन नहीं आया तो घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। नेहा ने अनसुना कर दिया। उसने बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया और खुद ऑफिस के लिए निकलने लगी। नेहा ठंडे स्वर में बोली, मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाजार जाने का टाइम नहीं है। कमला जहर घोलते हुए बोली, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना जब तक राशन नहीं आएगा इस घर में ताला लग जाएगा। ना रोटियां बनेगी, ना दाल चढ़ेगी। देखती हूँ कैसे चलता है तेरे पति का पेट। नेहा एक पल को ठिठकी, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर हर बार मुझे ही नीचा दिखाना है तो अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। सुबह की धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल उतना ही अंधकार में था। कमला सुबह से ही चुपचाप बैठी थी। रात की लड़ाई उनके दिल में छुपी हुई थी। नेहा भी ऑफिस चली गई थी। जाते जाते उसने जानबूझकर नजरें मिलाने से परहेज किया। रोहित ने भी दोनों से कुछ नहीं कहा। सब अपनी अपनी खामोशी में डूबे हुए थे। शाम के करीब 4 बजे दरवाजे पर गाड़ी रुकी। तेज आवाज में हॉर्न बजा और गेट के भीतर से एक चहकती हुई आवाज आई, मम्मी, मैं आ गई। कमला जैसे बरसों के बाद मुस्कुराई, दौड़कर गेट खोला और अपनी बेटी सोनिया को गले लगा लिया। कमला खुश होकर बोली, अरे सोनिया आ गई तू। मेरी बिटिया रानी, कैसी है तू? देख, तेरा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई थी। सोनिया ने चमकदार सूट पहना था, हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ मम्मी, बस सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। वैसे भी भैया और भाभी को देखे जमाना हो गया। इतना कहते ही उसने घर के अंदर कदम रखा। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और दूरी साफ झलक रही थी। नेहा धीरे से बोली, नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? सोनिया हंसकर बोली, मैं तो एकदम मस्त हूँ भाभी। आप बताइए, कैसे चल रही है गृहस्थी? और हाँ, इस बार मैंने सुना है कि आपके ऑफिस में प्रमोशन हुआ है। बड़ी बात है, खूब कमा रही होंगी। ये कहते हुए उसने तंज कसा। नेहा ने ओठ बीच लिए। रात का खाना बनाने का समय हुआ तो कमला ने ऊंची आवाज लगाई, नेहा, ध्यान रहे सोनिया की पसंद का खाना बनना चाहिए। उसे कड़ी पकौड़ी और मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। नेहा रसोई में खड़ी सोचने लगी, जब घर में राशन ही नहीं है तो यह सब कैसे बनाऊं? मैंने साफ कह दिया था कि मैं सामान नहीं लाऊंगी, और रोहित भी अब तक चुप है। उसने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, जो सामान घर में है उसी से खाना बना दूंगी। बाकी कुछ चाहिए तो रोहित से मंगवा लीजिए। कमला तमाकर बोली, कैसा जमाना आ गया है। बहू मायके पर सब लुटा देगी, लेकिन ससुराल पर एक दाना खर्च नहीं करेगी। सोनिया भी ताना मारते हुए बोली, मम्मी, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। भाभी, आपकी अच्छी खासी सैलरी है, 1 महीने का राशन तो आराम से आ सकता है। नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा, दीदी, सैलरी से सिर्फ खर्च नहीं, पूरी जिंदगी चलती है। इस घर का राशन रोहित की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। खाने की मेज पर रोहित हमेशा की तरह चुप बैठा रहा। नेहा ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप क्यों कुछ नहीं बोलते? क्या हर बार खर्च सिर्फ मुझसे ही होना चाहिए? रोहित ने थके स्वर में कहा, मैं इन झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। यह सुनकर नेहा का दिल टूट गया। उसने कहा, आपकी चुप्पी भी हमेशा एक पक्ष सुनती है, और वह कभी मेरा नहीं होता। उस रात नेहा देर तक जागती रही। उसे लगने लगा कि इस घर में उसके हिस्से सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, अधिकार नहीं। अगले दिन भी सोनिया और कमला के ताने जारी रहे। आखिर शाम को जब रोहित घर लौटा तो उसने देखा कि नेहा अपना सामान समेट रही है। वह घबरा गया। यह क्या कर रही हो? नेहा की आंखें भर आई। मैं अब और अपमान नहीं सह सकती। अनवी को लेकर मायके चली जाऊंगी। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसे रोकते हुए कहा, मत जाओ, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी भी है। लेकिन नेहा बोली, सिर्फ कहना काफी नहीं, साथ देना भी पड़ता है। उस रात रोहित ने माँ और सोनिया की बातें सुनी, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि नेहा सचमुच अकेली पड़ गई है। अगले दिन सोनिया फिर बोली, भाभी, मेरी सहेली आ रही हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देना। नेहा ने ठंड आवाज में कहा, दीदी,
मेहमान आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। हर बार सब कुछ मुझसे क्यों? यह सुनकर रोहित ने फैसला कर लिया कि अब चुप नहीं रहेगा। उसने सभी को बैठक में बुलाकर कहा, माँ, समय बदल चुका है। घर का राशन और खर्च मेरी जिम्मेदारी है, नेहा की नहीं। और सोनिया, जब तुम यहाँ आओ तो घर पर बोझ मत बनो। मेहमान नवाजी का मतलब यह नहीं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ नेहा उठाए। सोनिया नाराज होकर बोली, भैया, भाभी ने आपके कान भर दिए हैं। नेहा शांत स्वर में बोली, मैंने किसी के कान नहीं भरे, बस सम्मान मांगा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद गलती मेरी ही थी। मैंने तुझे हमेशा बहू समझा, बेटी नहीं। आज समझ आया कि बहू भी बेटी जैसी ही होती है। रोहित ने बहन की ओर देखकर कहा, रिश्ते जोड़ने चाहिए, तोड़ने नहीं। सोनिया शर्मिंदा होकर चुपचाप कमरे में चली गई। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे राहत के आंसू थे। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ये घर हम दोनों मिलकर चलाएंगे। जिम्मेदारियां भी बराबर होंगी और सम्मान भी। कमला ने आगे बढ़कर नेहा को गले लगा लिया। अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगले दिन जब सोनिया विदा हुई तो उसके चेहरे पर खामोशी थी। लेकिन इस घर में पहली बार तानों की जगह अपना अपनापन, बराबरी और सम्मान ने ले ली थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।